हेलो फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन गाइड चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया पर बेस्ड वीडियो देखेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक एग्जामिनेशंस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये वीडियो उसी पर बेस्ड है। नियर अबाउट 29 क्वेश्चंस का हम कलेक्शन लेके आए हैं आपके लिए। किसी भी एग्जामिनेशंस में पुराने पूछे हुए क्वेश्चंस का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करके फिर से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं या उन्हीं ऑप्शंस को लेकर के नए क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो फ्रेंड्स, 1784 में वॉरेन हास्टिंग के एक सहयोगी थे सर विलियम जोन्स, जो कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। उनके ही प्रयासों से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। सर विलियम जोन्स के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सर विलियम जोन्स ने ही पहली बार कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स। इन्होंने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम है, का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो फ्रेंड्स, इसका भी करेक्ट आंसर है सर विलियम जोन्स, ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स, वॉरेन हास्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में भारत का पहला मदरसे की स्थापना की थी। इसके पहले प्रमुख, जिसे नाजीन कहते थे मुल्ला मजूद्दीन, और इस मदरसे में फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून को पढ़ाया जाता था। इस संस्था से जो भी व्यक्ति स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करता था, उसे ब्रिटिश सरकार में इंटरप्रेटर यानी कि दुभाषीय, यानी आप इसे ट्रांसलेटर भी समझ सकते हैं, इस पोस्ट पर उसे नियुक्ति दी जाती थी। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कलकत्ता में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 1719 में जोनाथन डंकन ने बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जोनाथन डंकन। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो फ्रेंड्स, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी माइकल मधुसूदन को, ऑप्शन बी। इस संस्था की स्थापना 1822 में हुई थी, लेकिन शाही शासन यानी ब्रिटिश एम्पायर द्वारा इसकी स्थापना को 1929 में मंजूरी मिली। इससे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइकल मधुसूदन दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो फ्रेंड्स, चार्ल्स विल्किंस वह व्यक्ति थे जिन्होंने भगवत गीता का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था? तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश सरकार प्रशासन का खर्चा कम करना चाहती थी, जो छोटे प्रशासनिक पदों पर शिक्षित भारतीयों को नियुक्ति देने से पूरा हो सकता था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया, और इस तरह से इन्होंने छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य बनाया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो फ्रेंड्स, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी में पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा करने की व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा की गई। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1813। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? वुड्स डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र? फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। वुड्स डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र 1854 में
चार्ल्स वुड के द्वारा जारी किया गया था, जो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। इस घोषणा पत्र में इंडियन एजुकेशन के लिए एक डिटेल प्लानिंग बनाई गई थी, जो अंग्रेजी शिक्षा पर विशेष बल देता था। इसलिए इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ इसमें देशी भाषा के महत्व के विकास को भी महत्व दिया गया था। इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर ही भारत में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने का उद्देश्य लिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये सारे उद्देश्य शिक्षा के सुधार के लिए किए गए थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड है। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सहायक अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो पहला पॉइंट है सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड की शुरुआत की गई। तो फ्रेंड्स, शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रांट्स इन एड की शुरुआत की गई थी वुड्स डिस्पैच में। विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो फ्रेंड्स, उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ देशी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया, इसलिए ये पॉइंट करेक्ट नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो फ्रेंड्स, 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य था 1854 के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करना। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा को। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को गुरुदास बनर्जी द्वारा की गई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडलर आयोग संबंधित था। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के सुधार एवं विकास के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर M.E. सैडलर। इस आयोग का यह कहना था कि अगर विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार जरूरी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1917। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। लॉर्ड मैकाले लोक शिक्षा समिति के प्रमुख थे। इन्होंने भारत में शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का सपोर्ट किया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, जिसे द थियोरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, यह सिद्धांत लॉर्ड मैकाले द्वारा दिया गया था, जो ये कहता था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दिया जाना चाहिए। इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा जन सामान्य तक पहुँचे, क्योंकि सीमित साधनों में पूरी जनता को शिक्षित कर पाना संभव नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, ये थियोरी रिलेटेड है बी ऑप्शन, शिक्षा से, जिसे दिया था लॉर्ड मैकाले ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में शैक्षण नीति में फिल्ट्रेशन थियोरी के प्रतिपादक थे। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी, जिससे 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के एक प्रस्ताव द्वारा अपना लिया गया। इसलिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी?
पहला 1813 का चार्टर एक्ट, सेकेंड जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और तीसरा प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद। तो फ्रेंड्स ये तीनों हम अलग अलग पहले समझ लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813 में अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति अपने उत्तरदायित्व को उठाया। कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा प्रणाली को हतोत्साहित किया और पश्चिमी शिक्षा यानी कि अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। इस अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी थी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की। इसके तहत भी 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते थे। इस समिति में टोटल 10 यूरोपियन मेंबर्स थे, जिसके बाद गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया। और हमारा थर्ड पॉइंट जो है प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद। भारत में आंगल शिक्षा के समर्थकों के नेता थे ट्रेवेलियन, जबकि प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे H.T. प्रिसेप। इन दोनों लोगों में विवाद होने के कारण ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो एक तरह से ये तीनों पॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल थे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डालने के। इससे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। इन तीनों पॉइंट्स 1813 का चार्टर एक्ट और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और आंगल शिक्षा और प्राच्यविद शिक्षा के बीच का विवाद, ये तीनों कारण बने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास के। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो फ्रेंड्स भारत में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में स्थापित किए गए 1857 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1857। किसके सतत प्रयासों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो D.K. कर्वी ने वर्ष 1816 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी D.K. कर्वे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में V.K. चिपलंकर, बाल गंगाधर तिलक और M.B. गणेश आगरकर ने मिलकर किया था। जस्टिस रानाडे इसके 5 संरक्षकों में से एक थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी B.G. तिलक। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना 1817 में राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किया था। वहीं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई थी। मायो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में की गई थी और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई थी। इसलिए इसमें से सबसे पहले स्थापना हुआ था हिंदू कॉलेज कलकत्ता का 1817 में, ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन देखा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय ने। भारत के प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने ही किया था, जिसका शिलान्यास किया था उस समय के वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ने। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्थान और संस्थापक के नाम दिए हैं, वही हमें मैच करने हैं। बनारस का हिंदू कॉलेज विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग और फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली। तो बनारस का संस्कृत कॉलेज
की स्थापना जोनाथन डंकन ने 1719 में की थी, इसलिए ये पॉइंट रॉन्ग है। वहीं कलकत्ता मदरसा वॉरेन हास्टिंग द्वारा ही स्थापित किया गया था 1781 में, ये करेक्ट है। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली के द्वारा किया गया था, ये भी रॉन्ग है, इसलिए इसका केवल और केवल सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हमने देखा है पहले, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। तो फ्रेंड्स हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया से। इस टॉपिक से डेफिनेटली एग्जाम्स में क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, कितने भी एग्जाम्स हो, जिसमें भी जनरल स्टडीज़ का पोर्शन आता है उन सब में इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रेस और द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे गए हैं वो हमने कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको सारे वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।